आप सभी सम्मानित बड़हरिया विधानसभा की जनता, मेरे भाई बंधु, माता पिता, बहन, भाभी, चाची, काकी, आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम अर्ज है। मैं आप लोगों के समक्ष ये बताने आया हूँ कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़हरिया विधानसभा एक सदस्य में चुनाव लड़ रहा हूँ। इस चुनावी दंगल में बहुत से प्रत्याशी हैं। मेरे खिलाफ ये साजिश रचा जा रहा है कि मैं किसी के चढ़ावे में चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं किसी से पैसा लेकर के चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं किसी के समर्थन में चुनाव छोड़ करके बैठ गया हूँ। ये सारी बातें हमारे साथ हो रही हैं जो एक साजिश है, और ये बहुत ही दुखद बात है कि किसी प्रत्याशी के प्रति जनता के बीच में विरोधी इस प्रकार के साजिश करते हों। इस साजिश को मैं 100% खंडन करता हूं, क्योंकि डॉक्टर अशरफ अली को किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई खौफ नहीं कि मैं बैठ जाऊं, और मुझे किसी से कोई संबंध नहीं कि मैं किसी का समर्थन करूं। मैं अपना चुनाव आपके बीच में लड़ रहा हूं, आपके लिए लड़ रहा हूं, और पूरे बड़हरिया विधानसभा के लिए लड़ रहा हूं। मुझे ये कहना है कि मैंने इस राजनीति में आने के लिए कदम रखा, क्यों आया। आज मैं लगभग 13 वर्षों से बड़हरिया विधानसभा में हूँ। आपका चिकित्सकीय सेवा करते आ रहा हूँ, बहुत सारी सामाजिक सेवाएं भी करते आ रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि यहाँ के लोग किस तरह से जनता के साथ छलावे करते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कहीं पार्टी का झटका देते हैं, झांसा देते हैं, कहीं जाति का झटका और झांसा देते हैं, और मुख में राम बगल में छुरी लेकर के जनता को ठगते रहते हैं। ये सारी बातें जो है आपके लिए कहीं ना कहीं दुखद साबित देता है, जिसके कारण आप इतना परेशान हाल में रहते हैं। मुझे ये कहना है कि मैं आपके बीच में अगर राजनीतिक कदम रखा हूँ तो एक ईमानदारी और एक स्वच्छ छवि लेकर के आया हूँ, और आपसे ये मैं अनुरोध कर रहा था कि आप मुझे चुने, मैं आपकी सेवा को बरकरार रखूँगा। अगर मान लीजिए कि मैंने आपका सेवा किया है, स्वास्थ्य सेवा किया है, सामाजिक सेवा किया है, सबसे अहम अपील मेरा मेरे बहनों से है, माताओं से है, भाभियों से है, जो घर के अंदर रहती हैं। आपने देखा है कि मैं कितने मोहब्बतों और अकीदत से, प्यार से आपका खिदमत किया है, आपके साथ आपका सेवा किया है, कहीं भी आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होने दिया है। अगर ये सेवा किया तो उसी की वजह मैंने आपसे एक वोट का अपील किया कि आपको मैं साबित किया हूँ सेवा करके कि मैं एक नेक ईमानदार इंसान हूँ। आप मुझे एक वोट दें, एक वोट देंगे तो आगे चलकर मैं आपकी सेवाओं को और विस्तृत करूँगा और बढ़ा दूँगा। इस तरह से हमारे साथ साजिश जो हो रहा है, वो साजिश अगर आप चाहें तो इसको खंडन कर सकते हैं। आप सब कुछ देख चुके हैं कि मैं किसी से कोई संबंध नहीं रखता हूं, मैं अपना चुनाव आपके बीच में लड़ रहा हूं। आप जान रहे हैं कि विरोधी जब हारने लगते हैं तो वो तरह तरह के साजिश करते हैं, और उनके साजिश से हमको बेहद दुख हो रहा है। आप उससे बचें, उसके हर एक गलत मंसूबे को ख़त्म कर दें। मैंने आप लोगों के बीच में कोरोना काल में, जहाँ की कोई भाई बहन, माता पिता, चाचा, अपना कोई कोरोना के डर से किसी के पास नहीं जाता था। आपको उस मतलब इतनी गड़बड़ स्थिति के क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया। हम आपके साथ जा कर के आपका सेवा किए, आपका इलाज किए, आपकी जांच किए। इस कोरोना काल में आप किसी भी बड़े डॉक्टर के पास, जिला मुख्यालय में हो या पटना हो, गोरखपुर, कहीं भी जाते थे आपको डॉक्टर नहीं देखता था, करीब से नहीं देखता था। उस हालत में मैं आपके पास रह करके, आपके साथ रह करके, आपका नब्ज पकड़ करके, आपके सीने पे आला लगा करके आपको चेक किया, आपको देखा। वो मेरी मोहब्बत है, वही मेरी ईमानदारी है। अगर मैंने इतना मोहब्बत आपके साथ दिया, इतना ईमानदारी आपके साथ रखा, इतनी बड़ी रिस्क कवर किया, इस रिस्क में मैं खुद संक्रमित भी हो गया, लेकिन आपकी दुआओं से और आशीर्वादों से मैं स्वस्थ हो गया। फिर आपके साथ इस चुनाव में कदम रखा।
तो हम आपके बहुत करीब रहने वाले हैं, आपके दुख सुख में जीने वाले हैं, आपके उस मुसीबतों को भी अपने साथ लेकर के लड़ने वाले हैं जिससे कि सारी दुनिया नकार देती है। आपके भाई, चाचा, माता पिता सब नकार देते हैं। उस हालत में मैं सबके साथ रहता हूँ, तो क्या आगे मैं आपका सेवा बेहतर नहीं कर सकता हूँ? अच्छा सेवा नहीं दे सकता हूँ? दे सकता हूँ। मैं अच्छा सेवा दूंगा। इसी के लिए तो मैंने इस राजनीति में कदम रखा। आप हम पे ख्याल करें। आपके हाथों में हमारी इज्जत, मेरा सामान, सब कुछ रखा हुआ है। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, अपनी बहनों से, माताओं से, काकी, चाची, भाभी जो घर के अंदर रहने वाली हैं, वो किसी के उल्टी सीधी बातों में दिग्भ्रमित न हो। मैं आपका दुआ लेने आया हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप एक अपने अमूल्य वोट से मुझे दुआ दें, आशीर्वाद दें। इंशाअल्लाह ताला अगर मैं आपके उस अमूल्य वोट से एक आपका विधायक बनता हूँ तो आपके हर एक समस्याओं को, जिस तरह से कोरोना काल में बहुत करीब रह करके मैंने देखा, उसी तरह से आगे भी देखूंगा, आपके करीब रहूँगा। आप किसी भी पार्टी के बहकावे में, किसी जाति के बहकावे में, कुछ लोग ऐसे आज के प्रत्याशी हैं जो अगर आप हमको अपना प्यार देते रहेंगे तो आपके मुंह को एक पट्टी रख करके बंद कर देंगे, लाल पीला हरा पट्टी रखेंगे, उससे बंद कर देंगे। प्लीज़ ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी 3 तारीख तक। सब लोग आपके करीब जाएंगे, आपको एक से एक खुशियाँ देंगे, सुख देंगे, झटके देंगे, झांसा देंगे। ये सब 3 तारीख तक करेंगे। उसके बाद फिर आपसे मिलने वाला कोई नहीं है, आपके करीब आने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर अशरफ अली आपके साथ 3 के बाद रहना शुरू करूँगा और पूरी उम्र, हमेशा, सारी ज़िंदगी हमेशा आपके साथ रहूँगा। इसीलिए इन सारी बातों का आप ख्याल ज़रूर करें। मुझे आपसे मोहब्बत है, आपको हमसे मोहब्बत है। आपसे मैं आपका एक अमूल्य वोट का अपील करता हूँ कि एक अपना बहुमूल्य वोट हमको दें और मुझे अपना विधायक बनाएं। हम क्या दे सकते हैं आपको? अपना प्यार दे सकते हैं, अपनी खुशियाँ दे सकते हैं, और आपके खुशियों में हम शेयर कर सकते हैं, आपके प्यार में शेयर कर सकते हैं, आपके दुख में शेयर कर सकते हैं। ये हमारी अपील है जो मैं आपके साथ हमेशा दे सकता हूँ, रह सकता हूँ, आपसे हर एक चीज़ बांट सकता हूँ। आप इस बात को ना भूलें कि 3 तारीख को, 3 नवंबर को जो बटन दबाना है वो 8 नंबर पे आला छाप पे बटन दबाकर अपने इस खूबसूरत और अच्छे सेवक को अपना विधायक बनाएं और आगे और सेवा करने का और खिदमत करने का मौका दें। मैं उन काकी, चाची, माई, बहन, बेटी, भतीजी सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप घर में रहने वाली हैं, आपको पता है कि मैंने किस मोहब्बतों व अकीदत से आपका खिदमत किया है। आप किसी के झांसे में ना आए। हमारे साथ मेरे विरोधी साजिश रच रहे हैं, उनके साजिश में ना आए। आप किसी पार्टी के झांसे में ना आए। आपका सेवा कोई पार्टी आकर नहीं करती है। आप किसी जाति के झांसे में ना आए। आपका खिदमत ये जाति के झांसा देने वाले लोग नहीं करते हैं। ये सारी बातें हैं आप से अंतिम और दिली गुजारिश है कि मैंने आपका खिदमत किया है, मैं साबित कर चुका हूँ। मैं आपके साथ मोहब्बत किया हूँ, ये भी चीज़ साबित कर चुका हूँ। और आप इन सारे खिदमत और मोहब्बतों को जान कर, पहचान कर, परख कर मुझे वोट जरूर दें। हमारा इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान और आपके विधानसभा का सम्मान, आपके विधानसभा का विकास आपके हाथों में है। जो आप 3 तारीख को 8 नंबर के आला छाप पर नीला बटन दबा करके और आप अपने जीवन में अगले 5 वर्षों के लिए लाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार, आपके साथ मेरा नमन, प्रणाम है। प्लीज़ बहुत ही सोच समझ करके फैसला लें। जो आपके बीच का सेवक है, उस सेवक को, जो आपका खिदमतगार है, उस खिदमतगार को, जो आपका खादिम, आपके साथ रहने वाला है, उसको चुने। किसी के झांसे में ना आए, किसी के जाति पार्टी के झांसे में ना आए। वो पार्टी का झांसा दे करके फिर आपको 5 वर्षों के लिए
उस दुख दर्दों में डाल देंगे। मैं आपका हर पल, हर दिल अजीज, सबसे करीब रहने वाला इंसान हूँ, ये सारी चीज़ें साबित कर चुका हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, प्रणाम, नमस्कार।